गणका ने कहा यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। अजामिल गणका के सौंदर्य पर आकर्षण होने की वजह से महाराज अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, परम सुशीला पत्नी का त्याग कर दिया। व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निखरता, उसके कर्मों से निकलता है। परमात्मा कभी ये नहीं देखते आप गोरे हैं कि काले हैं कि चौड़े हैं कि लंबे हैं कि ठाड़े हैं, कुछ नहीं देखते कि धनवान है कि गरीब है। गोविंद देखते हैं तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा भाव क्या है, ये भाव देखते हैं। अजामिल ने उस गणका के सौंदर्य पर मोहित होकर के पत्नी का त्याग कर दिया। अब संस्कारों को कहाँ लेके जाएं? जैसे ही प्रातः हो तो पूजा पाठ करें, अपना नित्य नेम करें, भजन संध्या करने के लिए बैठे तो गणका डांट के बोलती क्या माला वाला लेके बैठ जाते हो, धन लेके आओ ना, धन लेके आओ। अब ज्यादा धन तो चोरी करने से ही आ सकता है। अब तो महाराज गणका के संग से अजामिल चोरी करने लगा, धीरे धीरे डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से ख्याति हो गई महाराज उसकी। जैसे ही नंगी तलवार लेकर के बाजार में से निकलता, नंगी तलवार लेकर के जैसे ही निकलता तो 1 मिनट में बाजार बंद हो जाता, इतना उसका भय हो गया था। गणका घर में रहती। आज अयोध्या से कुछ संत महात्मा वृंदावन को जा रहे थे। उन महात्माओं का नेम था कि पहले महात्मा जितना पैदल चला करते थे, जितने त्यागी थे वो पैदल चलते थे, उतने ही ऊंचे संत हुआ करते थे। आजकल तो जो जितनी बड़ी गाड़ी में घूमता है वो बड़ा संत है, बाकी कितना बड़ा त्यागी हो, घूम रहा हो तो उसको कोई जीव मान्यता नहीं देता, वही वैसा ही है। उनकी गणना गाड़ी घोड़ा आश्रम देख करके बड़ा माना जाता है। कितना बड़ा भजनानंदी है इससे कोई मतलब नहीं है। तो संत महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। उनका नेम था जहां भी कहीं रात्रि हो जाती उसी गांव में टिकट रुक जाते और वहीं अपना भोग बनाते। भोग राम जी को भोग लगा करके और भोग पाते। आज महाराज संत महात्मा वहां जा रहे थे। आज अजामिल के गांव में रात्रि हुई और गांव के मोड़ पर कोई व्यक्ति खड़ा था। नालायक व्यक्ति, जो लायक नहीं होता वो नालायक। संत महात्माओं को देख करके सोचने लगा बड़ा तलक फोटा लगा के घूम रहे हैं, अच्छा इनकी चिकित्सा करता हूं, जरा इनकी दवा करता हूं। तो महात्माओं ने पूछा भगत जी इस गांव में कोई भगत है? हम 50 मूर्ति हैं, 50 मूर्ति हैं, आज यहीं विश्राम होगा, यहीं कीर्तन होगा। उसने कहा हाँ महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है, उसका नाम है अजामिल। महाराज ऐसी सेवा करेगा, सेवा भी करेगा, दक्षिणा भी देगा, आप वहां चले जाओ। सभी संत महात्मा जन अजामिल के द्वार पर पहुंचे। गेट खटखटाया, भक्त अजामिल जिनके ग्रह पावन हुए संत पधारे आए, खोलो बेटा दरवाजा खोलो। अंदर गणका थी, अजामिल नहीं था। गणका ने सुना, दरवाजा खोला, कहो भगवान। अरे भक्त अजामिल को बुलाओ। गणका ने कहा बाबा मेरे पति तो चोर हैं, डाकू हैं,
कोई भक्त नहीं है, आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, हम चले जाते हैं, वो व्यक्ति ने गलत बता दिया। लेकिन गणका ने कहा नहीं बाबा आप जाओ, नहीं यहीं रुकिए। मेरी माँ कहती थी बिना बुलाए घर पर संत ब्राह्मण आ जाएं तो समझ लेना तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। आप जाइए मत, आपको जाने नहीं दूंगी। मेरे घर में इतनी पवित्रता नहीं है कि मैं आपको कुछ खिला सकूं, पिला सकूं, पशु का अन्न दे सकती हूँ मैं आपको। आप यहीं अपना प्रसाद बनाओ, बस सामने वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठ के प्रसाद बनाओ और राम जी को भोग लगाओ, यहीं कीर्तन करो। ठीक है बेटे। सभी संत जन वहां वृक्ष के नीचे बैठे और राम जी की कीर्तन चल रहा है। महाराज भोग बना और भोग लगा करके जैसे ही महात्मा जी ने एक गिलास मुंह में लिया तो वो मेहंती जी जो थे उनके नेत्रों से आंसू आ गए। शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हारे आंखों में आंसू? बेटा आज हमने डाकू अजामिल का अन्न खा लिया, हमारा सत्तत्व तो क्या रहा? यदि इसके जीवन को परिवर्तित नहीं किया तुम्हारा संतत्व की कोई महत्व तो नहीं है। तो क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं, विचार करते हैं। रात्रि के 2 बजे डाकू अजामिल आया और जैसे ही संत महात्माओं को घर के द्वार के सामने बैठा देखा तिलमिला उठा। किसने कहा था उनको यहाँ बैठने के लिए? किसने आज्ञा दी? उठाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। जोर जोर से बरस रहा था महाराज। तो अंदर गणका की नेत्र खुली, बाहर आई, आकर के उसने डांटा तुमको शर्म नहीं आती? गणका से बहुत डरता था, चाहे जितना मर्जी डाकू था लेकिन गणका से डरता था। जैसे ही गणका ने कहा तुमको शर्म नहीं है, संत महात्माओं से कैसे बात करते? अरे मैंने ही रोक लिया, तुम्हारा क्या ले लिया? ओहो तुमने रोका है, कोई बात नहीं, तुरंत नॉर्मल हो गया। महात्माओं ने कहा बिटिया के पास तो इसकी बड़ी अच्छी चाबी, तुरंत नॉर्मल हो गया। कोई बात नहीं, तुमने रोका, 2-4 दिन रख लो मुझे। अंदर चला गया। प्रातः हुई, सुबह हुई, महात्माओं ने आवाज दी भक्त अजामिल बेटा संत ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो देखा गणका किधर है, पत्नी को देखा किधर है, फिर बोला दक्षिणा और वो भी हमसे? अरे महाराज ये शुक्र करो तुम्हारा सोटा लंगोटा नहीं छुड़ाया, नहीं तो ये भी रख जाओ और पधारो, चलो। अरे बेटा हम पैसे वाली दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हैं, तो अरे हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी एक बात मान लो आप। हमारी एक बात मान लो। अरे मानने योग होगी तो मानेंगे। गणका ने कहा तुमको एक बात भी नहीं सुन सकते इनकी? अच्छा तुम कहती तो सुन लेते, कहो क्या बात है? बोले ये बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं? बोले 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। तो बेटा बस हमारी यही दक्षिणा है कि इस बार जो पुत्र हमारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ये थोड़ा पुराना सा लगता है, मैं नहीं, मैं छोटा सा रखूंगा, चिंटू पिंटू टिंकू, 2 शब्द वाला, ये बहुत बड़ा लंबा नाम है। गणका ने कहा कि अरे संत महात्मा कह रहे तो एक पुत्र का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? चलो तुम कहती हो तो रख लेते। बच्चे का नाम नारायण रख दिया। कैसा सुलभ साधन बता दिया संत महात्माओं ने। इसीलिए तो पहले लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, क्योंकि बच्चों में ममता होती है माँ बाप की। वैसे तो जपेंगे नहीं, दिन में
गाएंगे 2 4 10 5 बार तो बोलेंगे ही। इसलिए बच्चे का नाम रामकृष्ण के नाम से मिलता जुलता रखते थे। अब तो गणका का परम लाडला वो छोटा बेटा है, माँ का लाडला, और अजामिल गणका से प्रेम करता था, इसीलिए उसका भी परम लाडला हो गया। अब तो दिन में 10 5 बार, अरे बेटा नारायण किधर हो, चलो बेटा भोजन करते हैं, अरे बेटा नारायण किधर है, आओ जरा घूमने चलते हैं। दिन भर ऐसे ही चलता। अंत समय आया तो महाराज यम के दूत आए। यम के दूतों को देख करके चिल्लाया कि दूरे क्रीणा कृति लवम। जैसे यम के दूतों को आता देखा तो थोड़ी दूर पर पुत्र नारायण खेल रहा था। बेटा नारायण, पुत्र नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चिल्लाया जोर से तो भगवान के 4 हाथ वाले पार्षद आगे महाराज। यमदूतों को कहा छोड़ो इसे नहीं ले जा सकते तुम। क्यों? अरे इसने हमारे भगवान का नाम गाया है। अरे क्या बात करते हो महाराज, इसने भगवान का नाम नहीं गाया, इसने तो अपने पुत्र को पुकार रहा था डर से। बोले किसी को भी पुकार रहा हो, ये नाम तो हमारे भगवान का है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते, हम भी धर्मराज के सेवक हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। तो बताओ भाई धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है बताओ जरा। तो कहते हैं कि वेदम प्रणति हितो धर्मो ह्या धर्मम तिथि दुनि वेदो नारायणम साक्षात संभूरिति सुश्रुमः। वेद ने जिस प्रतिपादित करके बताया है और जिस धर्म के बारे में कहा है उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद स्वयं नारायण है ऐसा हमने सुना है। अरे जब आपने सुना है वेद स्वयं नारायण, धर्म स्वयं नारायण है, तो फिर जिस नारायण का नाम उन्होंने चिंतन किया है, गाया है, फिर तुम उसे नहीं ले जा सकते। जाओ, धक्के देके भगा दिए। यमदूत यमलोक में पहुंचे। यमराज ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज वहां तो जान बचा के भागे, वहां तो हमारा भी नंबर लगने वाला था। क्या हुआ? अरे वहां 4 हाथ वाले आ गए, पीले पीले वस्त्र पहने। ओहो, धर्मराज जी ने कहा धीरे बोलो धीरे। क्यों? अरे यार तुम तो बड़े पुण्य आत्मा हो, तुम लोग कहते हो ना मैं कि सारी दुनिया का मालिक तुम हो, और आप किसका चिंतन करने बैठते हो? तो मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। इस यमलोक में जितने भी पापी हैं सब सुन लेंगे तो यमलोक तो खाली हो जाएगा। धीरे बोलो धीरे बोलो। तो महाराज एक बात बताओ, ऐसे तो कोई कल अपने नाम का नाम, अपने बेटे का नाम कृष्ण रख देगा, कोई दामोदर रख देगा, कोई मधुसूदन रख देगा, तो हम तो ऐसे धक्के खाते फिरेंगे। ये बता दो किसको पकड़ के लाना है और किसको पकड़ के नहीं लाना। बोले बाद में पूछ लेना। और नहीं अभी निर्णय कर दो। तो कहते हैं होते जो कीर्तन करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता है, भागवत सुनता है, गोविंद का चिंतन करता है, दान पुण्य करता है, गोविंद के चिंतन करता है, उसे पकड़ के नहीं लाना। जिसका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है, जो बड़ों को दूर देख करके उनका आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, अतिथि का सम्मान नहीं करता है, गोविंद के द्वार के सामने जाकर जिसका मस्तक नहीं झुकता, ऐसे पापियों को लेके आया करो। अच्छा, तो फिर एक और बात तो, जो कथा में आके सो जाते हैं वो यमदूत कहते हैं कई जीव कथा में आके सो भी जाते हैं, तो उनके बारे में तुम्हारे संविधान में क्या प्रावधान है? बोले ये बात बाद में पूछ लेना। बोले नहीं अभी क्लियर कर दो। बोले कथा में आके जो सो जाते हैं उनको भी पकड़ के नरक में नहीं लाना। क्यों?
क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी अच्छा है। जब भी कोई गोविंद के नाम का जयकारा लगेगा कुछ तो कान में पड़ेगा, कुछ तो कान में पड़ेगा। तो महाराज अजामिल भगवान के पार्षद ले गए, सोचने लगा कि मैंने तो अपने पुत्र का नाम गाया और 4 हाथ वाले आ गए, यदि मैं श्रद्धा से भजन करता तो फिर कहना क्या। तो उसने फिर गोविंद का चिंतन किया और अंत में गोविंद के धाम को चला गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आगे चलकर के गोविंद के चरण जहां पर पड़ जाते हैं वहां आनंदित हो जाता है। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति के प्रसंग को कहा और उनके 11,000 पुत्रों की वृत्ति की कथा सुनाई। देवता लोगों की सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया था विश्व, और इंद्र के हाथों मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा था और उस ब्रह्म हत्या का 4 जगह बांटा गया था। तुष्टा मुनि के मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर इंद्र को मारने आया, वृत्तासुर आया, इंद्र ने प्रभु भक्त दधती ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया और उनसे उद्धार कर दिया। वृत्तासुर के भगवान के परम भक्त भगवान के उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने पूछा ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर राक्षस योनि में क्यों गया, राक्षस योनि में क्यों गया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु घर में पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर के उस बालक को विष दे दिया और विष देने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान से उन रानियों ने मिलकर के उस बालक को मार दिया। उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान के नाम का जप किया, उसने भगवान के दर्शन हुआ और उसके सारे पापों का क्षय होकर के वो भगवान का पार्षद बन गया। और एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचा, शिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, गोद में पार्वती बैठी हुई हैं और देख करके बोलने लगा, अरे देखो तो सही इसको, शिव जी को हैं। उसके मन में दुर्भाव आ गया पार्वती जी के, और शिव जी को लौकिक दृष्टि से देखा, काम भाव से देखने लगा और उसके